अरे मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठिए। हाँ ठीक है भैया। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक इंडिया में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। दोस्तों, कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर थी। अमेठी उनका संसदीय क्षेत्र है और वो कहती हैं कि जितना विकास मैंने अमेठी के लिए किया उतना कोई नहीं कर पाया। कल ही राहुल गांधी भी अमेठी में थे और जो राहुल गांधी के समर्थन में जन सैलाब उमड़ा था उसने स्मृति ईरानी की नींदें उड़ा दी थी। वो गुस्से में आ गई थी कि लोग कैसे राहुल गांधी के पीछे इस तरह खड़े हो सकते हैं। और फिर एक अजीब नजारा कल देखने को भी मिला। दरअसल हुआ यूं कि किसी एक मसले को सुलझाने के लिए स्मृति ईरानी खड़ी थी। वो कह रही थी कि आधे घंटे में जमीन को खाली कर दीजिए, नहीं तो मैं यहीं पे धरने पे बैठ जाऊंगी। तभी पीछे से एक युवक बोल पड़ा कि मैडम देरी क्यों कर रही हैं, बैठ जाइए। और उसका यह बोलना और स्मृति ईरानी का मुंह देखने लायक था। तो खुद देखिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उस युवक के बीच की नोकझोंक देखने लायक थी। आप भी देखिए जरा। ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे। आधे घंटे में खाली करा भैया, वरना जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। अरे मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठिए। हाँ ठीक है भैया। तो दोस्तों, ये वही स्मृति ईरानी हैं जिन्होंने पिछली बार अमेठी के दौरे पर एक पत्रकार की नौकरी खाली थी और मुंह पे कहा था कि मैं तुम्हारे मालिक को फोन करूंगी, और फोन किया भी था। उसके बाद खबर आई थी कि उस पत्रकार की नौकरी चली गई। लेकिन एक चीज है कि इस युवा ने जो कहा उसको हम एक अलग नजरिए से देखें तो वो नजरिया ये बनता है कि आपको अब अपने सवाल अपने नेताओं से खुद पूछने होंगे, क्योंकि इन लोगों को अगर लोकसभा भेजा गया, राज्यसभा भेजा गया है तो वो हमारा वोट था और सवाल पूछने का हक हमें है। क्योंकि इस देश की मीडिया ने तो सवाल पूछना बंद कर दिया है, और जब देश का मीडिया सवाल पूछना बंद कर दे तो फिर ये जिम्मेदारी आप सबकी हो जाती है कि आप उठिए। जब भी आपके सामने आपका सांसद, विधायक आए, मंत्री आए, उससे सवाल पूछिए कि आपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादे किए थे, इन वादों का क्या हुआ। अगर इस देश की डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को सही पटरी पर लाना है तो आपको आगे आना होगा, क्योंकि मीडिया तो सरकार के हाथों बिक चुका है और जो नहीं बिका है उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। शुक्रिया।